हेलो फ्रेंड्स, आईबीपीएस का क्लर्क का 2025 का रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुका है। हम देखेंगे इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि इसका फॉर्म कैसे फिल करेंगे। इस फॉर्म में टोटल 10,277 पोस्ट है। फॉर्म स्टार्ट हुआ है 1 अगस्त 2025 से। फॉर्म क्लोज होने वाला है 21 अगस्त 2025 को। एडिट भी 21 अगस्त को ही लास्ट डेट रहेगा इसका, तो ध्यान दीजिएगा इस बात का। प्रिंट का लास्ट डेट है 5 सितंबर 2025 तक, और फीस पेमेंट का भी लास्ट डेट 1 अगस्त से 21 अगस्त तक है। तो गाइस इसको ध्यान दीजिएगा कि इस फॉर्म को आप 21 अगस्त तक पूरा फॉर्म फिल कर लें। अब चलिए हम देखते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। हमको इस लिंक पर आ जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही हमें ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। इस फॉर्म में टोटल 6 स्टेप है। पहला स्टेप बेसिक इन्फॉर्मेशन, सेकंड फोटो साइन, फिर डिटेल्स प्रीव्यू, फिर अपलोड सेक्शन है, फिर पेमेंट का सेक्शन है। अब हम देखेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन में हमको क्या क्या चीज़ दिया गया है। हम देखते हैं कि इसमें हमको अपना नाम, फर्स्ट नेम, किसी का अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, और लास्ट नेम डालना है। ये सारा चीज़ हमारे डॉक्यूमेंट के अनुसार होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है नोट में कि हमको किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमको फ़ोटो आईडी या डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ये सारा चीज़ हमको अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग फिल करना है। जैसे कि हमारा आधार कार्ड हो गया, हमारा 10th का मार्कशीट हो गया, इसके अकॉर्डिंग ही हमको सारा डेटा फिल करना है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर है, कंफर्म मोबाइल नंबर पे सेम मोबाइल नंबर डालेंगे। अल्टरनेट किसी के पास मोबाइल नंबर है तो अपना अल्टरनेट नंबर डाल सकता है, मैंडेटरी नहीं है। अपना ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पे डोमेन चूज़ करना है कि किस में, अगर जीमेल है तो जीमेल, याहू है तो याहू। आप जीमेल, याहू जो भी आपका है आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी पे पूरा ईमेल आईडी डालेंगे, @gmail.com या @yahoo.com जो भी है। आप सिक्योरिटी कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने पर हमको ये बोलेगा कि सारा डिटेल जो है आपका कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। आप चेक कर लीजिए एक बार। तो हम चेक करके ओके करके क्लिक करेंगे। ठीक, अब हमारा सेकंड स्टेप आता है ये। अब इस पे देखिए, हमको आईडी और पासवर्ड दोनों जनरेट हो गया। ये आईडी पासवर्ड हमको सेव करके रखना है, हमारे फ्यूचर में अभी ये काम आएगा। इनको कॉपी कर लें, फिर आगे सेव कर लें। अब यहाँ पे देखिए, फ़ोटो हमको डालना है। यहाँ पे क्यूआर की मदद से हम अपना मोबाइल से स्कैन करके, क्यूआर स्कैन करके अपना लाइव फ़ोटो ले सकते हैं, और यहाँ पे हमको सिग्नेचर डालना है। गाइस ध्यान देंगे कि अपना फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। जो आपका नॉर्मल फ़ोटो हो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। और लाइव फ़ोटो तो लाइव फ़ोटो है, वो कैसे भी चलेगा, मगर उस पे फेस क्लियर दिखना चाहिए। यहाँ पे अपना सिग्नेचर डालेंगे, दोनों पर टिक करेंगे डिक्लेरेशन में। उसके बाद नेक्स्ट पर जाएँगे। नेक्स्ट पर जाते समय डिटेल पे देखिए, ये 3 तरीके का डिटेल माँगा है। एक बेसिक डिटेल, फिर क्वालिफ़िकेशन डिटेल, और उसके बाद प्रेफ़रेंस। तो चलिए हम देखते हैं बेसिक डिटेल में क्या है। पहले कैटेगरी है, कैटेगरी चूज़ करना है हमें, हमारा जो भी कैटेगरी है। ठीक, हमारा कैटेगरी है जनरल, तो हम जनरल चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद फिर कन्फर्मेशन आएगा। हम अब देखिए, ये भी ट्विस्ट है कि हम जिस भी कैटेगरी को चूज़ करेंगे कन्फर्म कराएगा कि आपकी कैटेगरी किसके अनुसार होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सारा डेट दिया हुआ है कि अगर ओबीसी है तो किस डेट के अनुसार आपका फ्री फॉर्म, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए। ये सेकंड है डिसेबिलिटी के लिए। डिसेबिलिटी अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर जिनका डिसेबिलिटी यस करेंगे तो किस तरीके का डिसेबिलिटी है, सब टाइप उसका, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, ये सारा नीचे जो है डिसेबिलिटी का खुल जाएगा। अगर है तो डालेंगे, नहीं है तो नो डाल के आगे बढ़ेंगे। ठीक, ये सारा डिसेबिलिटी का क्लॉज़ है। अगर ऊपर डिसेबिलिटी है तो सारा चीज़ एक-एक करके ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है हमें। ठीक है? यहाँ पे ये भी जो पहला क्लॉज़ है वो भी डिसेबिलिटी का है, तो उसको नो कर देंगे। उसके बाद देखेंगे रिलीजन, हमारा जो रिलीजन है उसको रिलीजन यस, जो भी हमारा रिलीजन है तो यस करेंगे। अगर माइनॉरिटी में आते हैं, जैसे हिंदू छोड़ के बाकी सब जो होते हैं वो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ भूतपूर्व सैनिक है, गवर्नमेंट सर्विस में अगर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, डिसेबिलिटी है, नहीं है, डिपेंडेंट हैं जो भूतपूर्व सैनिक के, यस नो जो भी है हमारा उसको करेंगे। फिर अब ये है विडो है या डाइवोर्सी वुमेन है या रीमैरिड हुआ है या जुडिशली सेपरेट हुए हैं, तो यस नो करेंगे इसको। अब ये देखिए, ये पूछा गया है हमसे कि हाँ, आप इससे पहले कितने बार अपना एग्ज़ाम दिए। तो इसी चीज़ का, आईबीपीएस क्लर्क का। तो इस आईबीपीएस क्लर्क के लिए आप अपना अटेम्प्ट डाल देंगे। अब इसमें पूछा है कौन-कौन सा अटेम्प्ट आपने डाला है, तो यहाँ पे देखिए कौन-कौन सा हमारा अटेम्प्ट था, 3, तो हम इसको चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के लिए कंट्रोल की का मदद लेंगे। ये कंप्यूटर की मदद से हो जाएगा। कीबोर्ड में कंट्रोल की का प्रेस करके हम मल्टीपल चूज़ कर पाएँगे।
यहाँ पे पूछा गया कि अप्रेंटिसशिप हमने कोई पार्टिसिपेट किया है किसी बैंक का अप्रेंटिसशिप में या पब्लिक सेक्टर बैंक का कोई अप्रेंटिसशिप हमने किया है। यस करेंगे तो ये सारा डिटेल फिल करना रहेगा हमको। अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में अगर रजिस्ट्रेशन है आपका तो यस करके रजिस्ट्रेशन नंबर एनरोलमेंट नंबर नीचे टाइप करेंगे। नहीं है तो नो करके आगे बढ़ेंगे। नेशनलिटी इंडियन। अब यहाँ पे देखिए वैकेंसी कौन से स्टेट के लिए फिल कर रहे हैं। हमको फिल करना है जो भी स्टेट के लिए फिल करेंगे उसका कोड आ जाएगा और उसका ऑफिशियल लैंग्वेज आ जाएगा। अब यहाँ पूछा है कि उस जगह का लैंग्वेज आपको आना चाहिए। अब महाराष्ट्र डाले हैं तो मराठी आना चाहिए। वैसे ही हम जो भी स्टेट चूज़ करेंगे उस जगह का हमको लिखना पढ़ना बोलना तीनों आना चाहिए और समझना आना चाहिए। तो हमने छत्तीसगढ़ टाइप किया है। छत्तीसगढ़ का हमको आता है लिखना पढ़ना बोलना तो छत्तीसगढ़ के आगे फिर बढ़ेंगे। अब 10th में वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। अगर पढ़े हैं तो यस करें, नहीं पढ़े हैं तो नो करके थर्ड जो ऑप्शन है उसमें पूछा जाएगा कि आपका एक एग्ज़ाम होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का। ठीक। अब हमसे 2 चीज़ पूछा गया है यहाँ देखिए एग्ज़ाम सेंटर का। प्री के लिए एग्ज़ाम सेंटर 2 माँगे गए हैं, मेंस के लिए हमसे 2 माँगा गया है। पहले होता था प्री के लिए हमसे 3 माँगते थे और मेंस के लिए हमसे 1 माँगते थे। अब दोनों में 2-2 कर दिया है। जो भी हमको सेंटर चाहिए उसको हमको चूज़ करना है। मेंस के लिए 2 और प्री के लिए 2 प्राथमिकता अनुसार। पहला आपको जो भी मिलेगा अगर वो भर जाता है इन केस तो आपको सेकंड मिलेगा। अब यहाँ आगे बढ़ के आईडी प्रूफ डालेंगे हमारा। आधार नंबर डालेंगे या जो भी हमारे पास आईडी प्रूफ है उसको सेलेक्ट करके उसको डालेंगे। अब यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पेपर में मीडियम चाहिए, मीडियम जो क्वेश्चन पेपर पे चाहिए उसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। डेट ऑफ बर्थ अपना टाइप करेंगे। जो भी हमारा डेट ऑफ बर्थ है उसको सही से जो मार्कशीट के अकॉर्डिंग टाइप करेंगे ध्यान देते हुए। उसके बाद यस करके जेंडर सेलेक्ट करेंगे हमारा जो जेंडर है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है। इन केस मैरिड है तो मैरिड चूज़ करेंगे, नहीं है तो अनमैरिड चूज़ करेंगे। फिर से आधार नंबर डालेंगे। आप कंसेंट देना चाहते हो आधार वेरिफिकेशन के लिए, यस नो कर सकते हैं। पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। कोई आपका जुड़वा भाई बहन है तो यस करेंगे, उसका डिटेल डालेंगे। नहीं है तो नो करेंगे। अपने फादर का नाम, अपने मदर का नाम और स्पाउस डिटेल। इन केस आप मैरिड हैं तो स्पाउस डिटेल डालना पड़ेगा। अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे जो भी आपका एड्रेस है और ध्यान देंगे कि एड्रेस आपके एड्रेस प्रूफ से मैच होना चाहिए फ्यूचर के लिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे पे दिया हुआ है परमानेंट एड्रेस में अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो टिक करेंगे तो जो एड्रेस ऊपर दिया गया है वही सारा चीज़ यहाँ नीचे पे आ जाएगा। एड्रेस प्रूफ एड्रेस को ध्यान से फिल करेंगे। ठीक है। आपका फ्यूचर में जो भी आपका कार्ड आने वाला है या जो भी आपसे उन सब पर करेंगे इसी एड्रेस पे करेंगे। आपको जीएसटी इनवॉइसिंग चूज़ करना है। वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करना है। वैलिडेट पर योर डिटेल्स पर क्लिक करने पर सक्सेसफुली आना चाहिए। इन केस नहीं आता है तो वहाँ दिखाएगा कि क्या चीज़ आपका फिल नहीं हुआ है। ये चीज़ एक काम का है। सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। अब हमारा क्वालिफिकेशन डिटेल्स आया है। अब हमको यहाँ पे 10th का डिटेल डालना है, यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल डालना है। इसको भी ध्यानपूर्वक भरेंगे, अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग देख देख के भरेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है या क्लास है तो उसको सेलेक्ट करेंगे। ग्रेजुएशन भी हमारा सेम है, जो डिग्री है हमारा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मांगा गया है कि इन ये डिग्री है, आप इनमें से आप चूज़ कर सकते हो। बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीबीए है। यहाँ देखिए स्पेशलाइजेशन का टर्म्स दिया है। स्पेशलाइजेशन हमारा जैसे मैनेजमेंट में होता है, बीबीए होता है, बीबीएम होता है, तो आप जैसे मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट हैं वहाँ पे डाल के आप ये इनमें से चूज़ कर सकते हैं। या कोई अदर्स इनके के अलावा कोई और कुछ किया है ये सारा कोर्स छोड़ के तो वो भी अदर्स में जाके अपना स्पेशलाइजेशन जो है वो टाइप करके डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क, डिवीजन ये सारा चीज़ डाल के आगे बढ़ सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है या अदर्स कोई क्वालिफिकेशन है अगर आपका है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं डाल सकना है। आपको कंप्यूटर आना चाहिए, इसके क्लॉज़ में दिया हुआ है, इसके रूल में दिया गया है। तो आपको कंप्यूटर में यस करेंगे। अब कंप्यूटर आपको कैसे आता है, डिप्लोमा है या सर्टिफ़िकेट है या डिग्री है या आप स्कूल या कॉलेज में पढ़े हैं, तो ये सारा चीज़ करके या फिर आपके पास मल्टीपल है, आपके पास सर्टिफ़िकेट भी है और आपने स्कूल में भी पढ़ा है तो कंट्रोल की का मदद कर लेके आप इस पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा है सर्टिफ़िकेट भी है हमारे पास और हमने कॉलेज में भी पढ़ा है तो ये मल्टीपल चूज़ कर लेंगे इसको। और हमारे पास सर्टिफ़िकेट है जैसे ऑपरेशन में है या लैंग्वेज में है उसको चूज़ करना है। इसमें भी कंट्रोल की का मदद लेंगे। जैसे कंप्यूटर हमारा सब्जेक्ट था और कंप्यूटर लैंग्वेज
का हमारे पास सर्टिफिकेट है, यस नो करके आगे बढ़ेंगे। वर्क डिटेल में देखेंगे अब कि जो एक्सपीरियंस है हमारा, अगर डालना चाहते तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो नहीं डालना है। वर्क एक्सपीरियंस भी प्रेजेंट से लेके जो पुराना है हमारा उसको एक एक करके ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे डालना है एम्प्लॉयर क्या, कौन है हमारा, डेजिग्नेशन, हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, नेचर ऑफ ड्यूटी, ये सारा चीज़ डाल के अगर ऐड मोर करेंगे तो इसके पहले पहले का भी जो आप जहाँ जहाँ पे काम करे हैं वो सारा डिटेल आपको वन बाय वन फिल करना है। ये सारा चीज़ उनके लिए ज़रूरी होता है जैसे कोई पहले से एग्जिस्टिंग जॉब कर रहे हो तो उनको मैंडेटरी हो जाता है कि हमको दिखाना पड़ेगा सीनियरिटी के लिए। अब देखिए आगे चलते हैं कि आप प्री ट्रेनिंग एग्ज़ाम कंडक्ट जो ऑनलाइन मोड पे होता है एस टी एस सी ओ बी सी या माइनॉरिटी वाले के लिए या एक्स सर्विसमैन के लिए या डिसेबल्ड लोगों के लिए, ये उनको एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं सेम ऐसे ही आई बी पी एस का, उससे पहले एक ट्रेनिंग के लिए कि आपको यहाँ रोल नंबर फिल करना है या इस टाइप का। तो सारा ट्रेनिंग उनके लिए रहता है, जनरल वालों को छोड़ के बाकी सबका यहाँ पे प्री ट्रेनिंग एग्ज़ाम मैंडेटरी नहीं होता है। आप लेना चाहते हैं, अगर आप पहले पहले हैं, आपको नहीं मालूम है, तो आप ले सकते हैं। आप आपके विरुद्ध कोई केस है या आपको कोई केस है तो यस या नो करके आप आगे बढ़ेंगे। यस करेंगे तो उसका डिटेल डालना पड़ेगा कि आप कौन से एक्ट में हैं या ये सब, आपका एफआईआर नंबर वगैरह वगैरह पर्टिकुलर्स आप डालना है, यस करना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए हमारा जो हम छत्तीसगढ़ सेलेक्ट किए थे उसका ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी आ रहा है, तो हिंदी के लिए आपको तीनों को तो डालना ही पड़ेगा। इसके साथ अगर आपको कोई सेकंड लैंग्वेज आता है, इंग्लिश आता है या कोई अदर कोई लैंग्वेज आता है, तो उसको भी चूज़ करके आप नेक्स्ट करेंगे। रीड राइट स्पीक तीनों चीज़ आना चाहिए। और थर्ड कोई लैंग्वेज आता है तो थर्ड लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे, अदर्स सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि आपको जो आता है लिखना पढ़ना बोलना आता है तो वो सारा चीज़ सेलेक्ट करके वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट में ये होगा कि हमारा एक बार फॉर्म चेक हो जाएगा कि कुछ अनफिल्ड है या नहीं है, वेरीफाइड सक्सेसफुली हुआ। अब इस पे आगे बढ़ेंगे सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करके। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने पर हमारे पास ये सामने आता है कि आप हमारा कौन-कौन सा बैंक हमको प्राथमिकता देना है। हम जो भी सेलेक्ट करेंगे स्टेट के अनुसार कि उस स्टेट में कौन-कौन से बैंक में वैकेंसीज़ हैं, तो ये सारा यहाँ पे दिखाएगा। अब हमको प्राथमिकता अनुसार कि किस में हमको देना चाहते हैं, वो सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। इसका मैं डिटेल एडवर्टाइज़मेंट मेरे यूट्यूब पे भी डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन लिंक पे, आप एक बार चेक कर लीजिए उस पे। इसमें पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, आप देख पाएँगे उस पे कि किस पे कितना पोस्ट है। फिर वैलिडेट पे डाएँगे जाएँगे, अब वैलिडेट सक्सेसफुली हो गया वेरीफ़ाई। वेरीफ़ाई होने पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने पर हम देख सकते हैं कि हमारा एक फॉर्म भरा गया। फॉर्म भरा गया बोलने से हमारे पास ये प्रीव्यू दिखा रहा है। प्रीव्यू एक-एक करके हम चेक कर लेंगे। सारा जो डिटेल है हमारा, वो सारा हम अपने मार्कशीट से और ये सारे चीज़ से मैच कर लेंगे। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, फ्यूचर हम शो करा पाएँ जिससे हम आप तो ये सारा चीज़ हम एक बार अच्छे से स्टेप बाय स्टेप वेरीफ़ाई कर लेंगे। सारा चीज़ वेरीफ़ाई होने पर यहाँ पे देखिए 2 हमको दिखाएगा डिक्लेरेशन में। डिक्लेरेशन में अगर हम देखते हैं पहला चीज़ कि हमारा जो जितना भी डॉक्यूमेंट है, आईडी प्रूफ़ है, सारा चीज़ में सेम नाम है, सारा चीज़ डिटेल सेम है। इन केस हमारा कोई डिटेल मिसमैच है तो यहाँ सेकंड नंबर पर टिक करके आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ़ सबमिट करना पड़ेगा। हमारा सब चीज़ सही है तो आई एग्री और पहले नंबर पे आके टिक करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए ओके पर क्लिक करने पर ये आगे हमको आता है अपलोड का। जैसे कि हम लास्ट सेकंड स्टेप पर हैं पेमेंट से पहले अपलोड पर, तो हमारे पास अपलोड करना है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंडराइटिंग डिक्लेरेशन, 10th का मार्कशीट। 10th का मार्कशीट होगा पीडीएफ में और ये दोनों होगा जेपीजी में। गाइडलाइंस दिया हुआ है दोस्तों कि कैसे इसमें अपलोड करना है या कौन से साइज़ पर दिया हुआ है। ये गाइडलाइन का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगा, आप उस पर आके चेक कर लेंगे। यहाँ पे लास्ट स्टेप है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट को डिजिलॉकर के थ्रू कनेक्ट करना है, नहीं करना है। आप अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके आप आगे बढ़ेंगे। नो करके आगे बढ़ने पर लास्ट स्टेप आया हमारा पेमेंट का। पेमेंट पर हम 2 अलग-अलग गेटवे दिखता है, बिलडेस्क और सीसी एवेन्यू। हमारा भरोसा बिलडेस्क पर है क्योंकि काफ़ी समय से हम बिलडेस्क यूज़ कर रहे हैं। बिलडेस्क पर सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे। हम वो देखेंगे कि हमारे पास आ गया है ये पेमेंट करने का ऑप्शन। हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या क्यूआर की मदद से हम पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने पर जैसे कि आप क्यूआर लेके पे पेमेंट पर क्लिक करेंगे। पेमेंट होने पर सक्सेस का हमारे पास आएगा
सक्सेस हो गया है हमारा पेमेंट। हम प्रिंट निकाल लेंगे इसका और हमारे पास सेम वही वेबसाइट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लॉगिन की मदद से जो स्टार्टिंग पर हमारे पास आईडी पासवर्ड आया था, ये आपको अगर नोट नहीं करते हैं तो भी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक कॉपी आ जाएगा। हम लॉगिन कर लेंगे और देख पाएंगे हमारा फॉर्म। एप्लीकेशन प्रिंट पर जाएंगे, ये प्रिंट एप्लीकेशन हो गया। देखिए फॉर्म पूरा भरा गया है दोस्तों। जैसा कि मैंने वादा किया था स्टार्टिंग में कि फॉर्म स्टार्टिंग टू एंड तक हम दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सरकारी फॉर्म, रिजल्ट और अगली प्रक्रिया की जानकारी लगातार लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।